इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं, अपने सीनियर्स को या फिर प्रशासन को? सीनियर्स को नहीं मानते, हमें प्रशासन को मानते हैं। अच्छा, सरकार को मानते हैं। सरकार को बिल्कुल ये झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं बिल्कुल झूठ, देते कुछ है होता। का है, डिसेबिलिटी का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है और जो असमानता है पेंशन में लेके उसका भी मुद्दा है। जैन मेरे प्यारे साथियों, मैं संजीव इस समय सीधा जुड़ चुका हूँ जंतर मंतर से। यहाँ पे अभी आर्मी का स्टाफ धरने पे बैठा है। मैं बात कर रहा हूँ, ये वो आर्मी का स्टाफ है जो देश की रक्षा के लिए विभिन्न कोनों पे बैठा रहता है। मेरे पीछे आर्मी के जवान बैठे हुए हैं अपनी मांग लेके। आज 41वां दिन है और लेकिन सरकार की अभी तक चूं नहीं निकली है उनकी आवाज़ों को सुनने के लिए। मेरे साथ काफ़ी ऑफिसर्स भी हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा आगे किस मुद्दे को लेके अभी केंद्र सरकार से अपनी मांगों को जारी रख रहे हैं। 41वां दिन है, बहुत बड़ी बात है और सरकार अभी तक चुप्पी साध के बैठी है। मेरे साथ एक जवान है। जय हिंद सर, कैसे हो? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा हूँ और आप लोगों को देख के और अच्छा हो गया हूँ। पहले मैं आपका चैनल बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग कम से कम हम लोग जो 41 दिन से यहाँ जंतर मंतर में भूतपूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, भूतपूर्व सैनिक में भी जो एक्सक्लूडिंग अफसर्स हैं, मीन्स जो जेसीओ और ओआरस बैठे हुए हैं अपनी कुछ मांगों को लेके। और हम सरकार तक तो अभी तक हमारी बातें पहुंची नहीं है, पर हो सकता है आपके माध्यम से सरकार से हमारी जल्दी मांगें पहुंचें और हमारे जो भी एनोमलीज हैं उनका निराकरण मिले। सर, आज 41वें दिन पे बैठे हुए हैं, आखिर मुख्य बिंदु क्या क्या लेके आए हुए इस समय सरकार से मांगे? कि आपको 1 रैंक 1 पेंशन जो अभी 1 उन्होंने दिया उसमें लोगों को थोड़ा बहुत फायदा हुआ, बट 1 रैंक 1 ORP 2 जो अभी आया है रिसेंटली 2 महीने पहले, उसमें जवानों के साथ और जो ORS रैंक्स के हैं, जो ORS एंड JCOs हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। धोखा इन द सेंस, अगर इनकी तनख्वाहें, अगर इनकी पेंशन्स बढ़ी हैं तो करीब 300 से लेकर 1900 तक मैक्सिमम बढ़ी है। उसमें भी जो JCOs रैंक है उनकी तो इवन माइनस में पेंशन्स आई है। अब ये कैसे हो सकता है? कौन सा फॉर्मूला सरकार ने लगाया या किसने उनको फॉर्मूला पढ़ाया कि उनको माइनस में किसी की पेंशन हो सकती है? तो वो हम लोगों का कहना इसमें यह है कि बहुत दिन यहाँ धरना प्रदर्शन पहले भी 1 रैंक 1 पेंशन के लिए चलता रहा, 1000 दिन के आसपास चला। उसमें जो हम लोगों के जो रिप्रेजेंटेशन करने गए, हमने अपने बड़े भाई अधिकारियों को मानते हुए कि भाई ये हमारा भी समस्याओं का ध्यान देंगे, वो वहाँ पर सरकार से बातें करने चले गए और हमारे कहते हैं कि छुरा भोंकना या खंजर भोंकना, हम तो कहते हैं पूरी हमारे पीठ में तलवार ही भोंक दिया कि हमारे जो बड़े भाई जिनका हम अपने सब कुछ मानते थे, जिनके हम अनुशासन में काम करके आए हैं, वो उन लोगों ने हमारे साथ बहुत, सीनियर ने भी आपका साथ नहीं दिया है? सीनियर ही ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वो जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो उनके सेक्रेटरी लेवल के लोग बैठे हुए हैं, उनको तो इतना पता नहीं होता है कि भाई क्या हो रहा है। तो वो उनका ऐसा हुआ है कि जैसे अभी बता रहा हूँ कि 23,000 करोड़ 2 महीने पहले जो दिया है मोदी सरकार ने, उसमें से करीब 85% जो उसका फंड है, क्योंकि हमारी रेशियो है जवानों की और अफसर्स की, 3% अफसर रह जाते हैं रिटायर्ड होने के बाद और 97% जवान रहते हैं, क्योंकि जवान बहुत अर्ली एज में आता है, वो आ जाता है 35 से 40 साल की उम्र में। तो 1 रैंक 1 पेंशन बनी उसी के लिए थी, क्योंकि बहुत अर्ली एज में आता है वो। और जो अफसर हमेशा अपनी 56 से लेकर 60 साल की उम्र के बीच आता है, तो वो तो ऑलरेडी अपने लास्ट रैंक से आता है, उसकी तो वैसे ही बेसिक पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसका तो वैसे ही मतलब कहते हैं पेंशन बहुत बड़ी हो जाती है। बट उन्होंने, और जो हमारा जो है वो लोवेस्ट रैंक में आता है, उसको भेज दिया जाता है बाहर कि भाई आप यू आर अप नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आप प्रमोशन नहीं लिए, जो सेना को यंग रखना है। ये एक तो सरकार की संगति यही है कि अगर जब ठीक है, अगर जवान 60 साल तक करना चाह रहा तो और जगह हो रहा तो क्यों नहीं कर रहे? आप यंग भी रखना चाहते हो, उनको भेज भी रहे हो, उनको कुछ दे भी नहीं रहे हो, जबकि मांग ही इसलिए उठी थी। एक ही मुद्दा है कि कहीं ना कहीं समानता, चाहे वो सैनिक हो चाहे अफसर हो। और भी लोग हैं यहाँ पे और अफसर हैं, सीधा बातचीत करेंगे। जय हिंद सर, कैसे हैं? अच्छे भाई। अच्छा सर, बात करें जो मुद्दा उठाया जा रहा है, और अब तो बजट पारित हो गया है, अभी उठाने का क्या पर्पस है? अब इसमें ये है भाई, पहले तो आपका एक मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी यूट्यूब का। इसमें जो गलतियाँ करी ना, ये हमारे अधिकारी गलती है, मोदी जी को गलती नहीं। मोदी जी ने पैसा पास कर दिया और जो अधिकारी जो डिस्ट्रीब्यूट करे ना, वो गलत कर दिया। आर्मी के अंदर 3% अफसर है, 97%
और हौलदार नायक जैसे या ये हैं, उन जो पैसा बटा है वो 97% अपना कर लिया, 3% हमारा छोड़ दिया। उल्टा काम हो गया वो। हाँ, इसलिए बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए अपना धरना चालू है। और जब तक ये सोल्व नहीं होगा हम यहाँ कंटिन्यू रहेंगे। और सोमवार से 3 तारीख से हर एक ज़िले में, पूरे भारत में करीब 550 जिले हैं, सभी में चालू रहेगा। और हर डीसी अपने कलेक्टर जो है डीसी उसको देंगे, विज्ञापन देंगे। और नहीं माना गया तो उसके बाद में हर जिले में ऐसे टेंट लगा के बैठेंगे, धरना देंगे। गांव में गए प्रचार चल रहा है अच्छी तरह, ये हर आदमी चाह रहा है भाई समाधान हो इसका। और ये उम्र जो है ये सब 70 साल के, 80 साल के, 60 साल से ऊपर हो रहे हैं। इनकी धरती में यहाँ धरने बैठने की उम्र नहीं अभी तो पोता पोतिया के पास, दोता के पास रहने की उम्र इनकी। और ये हो रही परेशानी बेचारी। मैं रोहतक से आया हूँ, 70 किलोमीटर साल का आया हूँ, तो वो परेशानी है। और मेरा तो पैर भी नहीं है, ये मेरा पैर कटा हुआ है लड़ाई के अंदर, आपको दिखा दूं मैं। हाँ, ये बात करें, कभी आपने बड़े अधिकारियों से अपनी बात रखने की कोशिश नहीं की? कोई सुनाई ना करता, रखेंगे किसको? अपना घर पर रहते हैं हम। लेकिन मेरे को 40% बोर्ड दिया, लखनऊ से ओपिनियन लिखवा गए, एयरफोर्स हॉस्पिटल कानपुर में 40% मेरे को डिसेबिलिटी कराया। लेकिन मैं पेंशन आ गया, 17 साल 3 महीने 26 दिन करके मेरे को कुछ भी नहीं दिया। 6-7 साल इंतजार कराया, फिर दोबारा कोर्ट केस कराया मैंने। कोर्ट केस कराया तब मैं फिर जो मेरा दोबारा बेस हॉस्पिटल, फिर दोबारा बोर्ड बैठा, 9 दिन दाखिल रखा मैं एडमिट। उसके बाद में 40% फिर मिला मेरे को। लेकिन वो मिला तो कितना मिला? 5500 रुपये 40% का। फिर मैंने दोबारा कोर्ट केस कराया, फिर मेरे को 11,000 मिला। लेकिन 11,000 अभी तक नहीं मिला पैसा। मैंने पीपीओ तो आ गया, बैंक में जमा करवा कर, लेकिन पैसा नहीं आया अभी तक। इतने दिनों जो मैं घर से बेघर रहा, 100 दिन, लाखों रुपये मेरा खर्चा ला गया। कभी बेस हो, कभी उधर हेडक्वार्टर, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी वकील के पास, कभी कहीं घूमता रहा मैं 15-16 साल। उसका कौन माना नहीं देगा? भगाया जा रहा है, भगाया नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं देते। हाँ, ये आपके सामने हूँ मैं। घर आ गया, मैं इंतजार करता रहा 5-6 साल तक, कुछ भी नहीं दिया मेरे को। तो आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं, अपने सीनियर्स को या फिर प्रशासन को? सीनियर्स को नहीं मानते हमें, प्रशासन को मानते हैं। अच्छा, सरकार को मानते हैं? सरकार को बिल्कुल। अच्छा, ये झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं बिल्कुल झूठ। देते कुछ है, होता कुछ। और अभी सुन ले, ये जो ये कार्ड है ना, ये टेबल कार्ड है पेंशन की बढ़ाने की। मेरा 18,400 बेसिक थी मेरी अभी, इससे पहले। अभी मेरे को दिखाते थे 21,000 कुछ टेबल में, और मेरे को दे दिया बैंक में 20,000 कुछ। 1,700 रुपये का आदमी में ये हालत हो रही है मेरी। मैं 1,700 रुपये आज मेरे को बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसलिए मैं 25 साल पेंशन पे हो गए मैंने। ये हालत हो रही है यार, मैं विकलांग आदमी हूँ। हालत ये हो रही है कि सरकार कहीं ना कहीं पेंशन देने में रो रही है, और मात्र जहाँ पे एक प्रशासन को सुनना चाहिए वहाँ जवानों को रुलाया जा रहा है। तमाम हमने बातें की, काफ़ी मुद्दे निकल के आए। डिसेबिलिटी का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है, और जो असमानता है पेंशन में लेके उसका भी मुद्दा है। जहाँ पे एक सीनियर्स के लिए अलग पेंशन है और एक जवान के लिए एक अलग पेंशन है, उसके भी मुद्दे यहाँ पे उठे हैं। तमाम बातें हैं जो प्रशासन नकारता हुआ आ रहा है। एक रैंक एक पेंशन की जो बात थी, उसके लेके भी प्रशासन कहीं ना कहीं मुकद्दर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बात करके पता चला। देखने वाली बात यह है कि 3 अप्रैल को ज्ञापन सौंपने का क्या होगा, और साथ ही इसके आगे प्रशासन का क्या रुख रहेगा। जब तक के लिए बने रहें यूथ मीडिया टाइम्स के साथ।